भाई कल का एक बार करंट का लास्ट क्वेश्चन बोले भाई, क्या था? चाप 4 महोत्सव हो गया था भाई। अच्छा देख ध्यान दे, चाप 4 महोत्सव मिजोरम लिखवा था ना भाई? हाँ भाई मिजोरम था ना। लेकिन ध्यान दे भाई, देख ध्यान दे, लेकिन उसने यहाँ एक नया क्वेश्चन बना दिया भाई। लिखिए एक बार जल्दी, दोबारा लिख भाई एक बार इसको। चाप 4 महोत्सव, देखो ध्यान दो, कहे तो चाप 4 महोत्सव आएगा, ये होता तो कहाँ पर है भाई आपका? मिजोरम में। लेकिन उसने कहा कि जो चाप 4 महोत्सव आएगा, चाप 4 महोत्सव में बता कौन सा डांस होता है? तो बम्बू डांस। कौन सा है भाई? इंपॉर्टेंट कर लिए, बम्बू डांस। जो बम्बू डांस आएगा भाई, बम्बू डांस कहाँ पर होगा भाई? चाप 4 महोत्सव आपका मिजोरम आएगा। लिखो भाई, एक आप इसमें नाम आएगा, लिखो अलब्रूनी। लिखो क्या नाम आएगा भाई? अलब्रूनी आ जाएगा। अब जो अलब्रूनी आएगा, अलब्रूनी किसके समय में भारत आता है भाई? तो याद रखिए अलब्रूनी भाई आपका, याद रखिए महमूद गजनवी आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? महमूद गजनवी आ जाएगा। अब ये महमूद गजनवी आएगा भाई, बड़ा बेकारा व्यक्ति था। लिखो कुल आक्रमण। क्या नाम आएगा भाई? लिखो कुल आक्रमण आ जाएंगे। कुल इसने आक्रमण किया भाई, याद रखिए 17। कुल कितने आक्रमण किए भाई? 17 आक्रमण किए। 17 आक्रमण में कहेगा जो पहला आक्रमण आएगा, जो पहला आक्रमण आएगा भाई, वो कब किया इसने? तो देख कहीं कहीं तो आपको पूरा 1000 मिलेगा, और कहीं आपको इसमें 1000 आपका 1 भी मिलेगा। इसको याद रखिए, जो पहला आक्रमण आएगा या तो पूरा 1000 आएगा आंसर में, या आपका 1001 आएगा। समझ में आई बात? कुल 17 आक्रमण आएंगे। 17 आक्रमण में जो आपका 16वां आक्रमण आएगा, देखो 17 आक्रमण में भाई जो 16वां आक्रमण आएगा, जो 16वां आक्रमण आएगा, कहेगा बताओ वो कब किया? तो याद रखिए 1000 आपका 25 में। कब किया भाई? आपका 1025 आ जाएगा। 1025 में कहां पर किया? तो याद रखिए भाई सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर आएगा भाई? सोमनाथ का क्या आएगा भाई? मंदिर आ जाएगा। और जो सोमनाथ का मंदिर आएगा, वहां पर उस टाइम में वहां पर शासक कौन थे भाई? वहां पर शासक कौन थे उस टाइम में? तो याद के भीम प्रथम। क्या नाम आएगा भाई? भीम प्रथम आ जाएगा भाई। भीम प्रथम वहां पर शासक थे। भीम प्रथम किस वंश का था भाई? सोलंकी वंश का। भीम प्रथम किस वंश का आएगा भाई? तो याद रखिए भाई सोलंकी वंश का आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। तो जो अलब्रूनी आएगा, किसके समय में भारत आता है भाई? महमूद आपका गजनवी इसके समय में भारत आता है। हो जाएगा। अब इसका 16वां आक्रमण हो गया भाई। और जो सोमनाथ का मंदिर आएगा, कहेगा बता किस देवता को समर्पित आएगा भाई? शिव को। देखो कौन सा देवता आएगा भाई? तो याद रखे शिव को। एक देवता आएगा भाई, किसको समर्पित आएगा? शिव को आ जाएगा। और इस मंदिर को लूटकर भाई कितने ऊंटों पर ले गया था भाई? 2200 ऊंटों पर। समझ में आई बात भाई? इसके बाद इसमें लिखो 1027। 1027 में जो उसका आक्रमण आएगा, वो इसका आएगा, याद रखिए भाई 17वां आक्रमण। किसका आक्रमण आएगा भाई? 17वां आक्रमण आ जाएगा। कहेगा बता किसके विरुद्ध होता है भाई? तो याद रखिए जाटों के विरुद्ध। क्या नाम आएगा भाई? जाटों के विरुद्ध आ जाएगा। किसके विरुद्ध आएगा भाई? जाटों के विरुद्ध आएगा। कहेगा बता भाई कब होता है? तो याद रखिए 1000 आपका 27 में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद इसमें आप लिखो एक देश आपका आएगा, लिखो कुरु एशिया। एक देश कौन सा आएगा भाई? लिखो कुरु एशिया आ जाएगा। अब जो कुरु एशिया आएगा, जो कुरु एशिया आएगा भाई, कहेगा कुरु एशिया की राजधानी क्या आएगी? तो राजधानी इसकी आएगी जागरेवा। इंपोर्टेंट करिए भाई, कुरु एशिया की राजधानी क्या आएगी? जागरेवा। लेकिन एनटीपीसी ने क्या पूछा कि बता कुरु एशिया की मुद्रा क्या है भाई? तो याद रखे कूना। इसकी मुद्रा क्या आएगी? इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई? कूना इसकी मुद्रा आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई? कूना इसकी मुद्रा आ जाएगी। अब देख ध्यान दे, लिखो ऑस्ट्रेलिया। एक देश कौन सा आएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या आएगी? वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या आएगी? वियना। और जो ऑस्ट्रेलिया आएगा,
ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या आएगी? तो याद रखिए यूरो। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या आएगी? यूरो आ जाएगी। इसके बाद लिखो आप अंगोला। क्या नाम आएगा भाई? अंगोला आएगा। अंगोला की राजधानी क्या है भाई? लुआंडा। जो लुआंडा है भाई वो किसकी राजधानी आएगी भाई? अंगोला की राजधानी आ जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या आएगी? इसकी मुद्रा याद रखे कवाजा। इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई? कवाजा इसकी मुद्रा आ जाएगी। लिखो सऊदी अरब। क्या नाम आएगा? लिख भाई सऊदी अरब आएगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या आएगी भाई? हाँ भाई सऊदी अरब की राजधानी क्या आएगी? रियाद। इसकी राजधानी रियाद आएगी। और मुद्रा क्या आएगी इसकी? रियाल इसकी मुद्रा आएगी। इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई? रियाल इसकी मुद्रा आएगी। लिखो उज्बेकिस्तान। कौन सा देश आएगा? उज्बेकिस्तान आ जाएगा भाई। जो उज्बेकिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आएगी? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आएगी भाई? ताशकंद आ जाएगी। ताशकंद इसकी राजधानी आएगी। और अगर आपसे कहेगा लिखो जो उज्बेकिस्तान आएगा इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई? तो सोम इसकी मुद्रा आएगी। इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई? सोम इसकी मुद्रा आएगी। शनिवार में था कि सन आप सोम बोल लेते, सोम कर लिए, ठीक है ना? सोम लिख लिए, सामने सोम भी कर लिए, ठीक है ना भाई? दोनों में से एक ही मिल जाएगा। लिखो एक नाम है केन्या। केन्या, केन्या में सबसे दुनिया की खूंखार जनजाति है भाई मसाई जनजाति। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या आएगी भाई? नैरोबी इसकी राजधानी आएगी। केन्या की राजधानी क्या आएगी? नैरोबी राजधानी आएगी। और जो केन्या आएगा भाई इसकी मुद्रा क्या आएगी? तो याद रखिए सीलिंग। इसकी जो मुद्रा आएगी वह क्या आएगी भाई? सीलिंग इसकी मुद्रा आएगी। लिखो एक नाम आएगा स्वीडन। क्या नाम आएगा भाई? स्वीडन आएगा। जो स्वीडन आएगा, स्वीडन की राजधानी क्या आएगी भाई? स्टॉकहोम। क्या नाम आएगा भाई? स्टॉकहोम आएगा। और इसकी मुद्रा क्या है भाई? क्रोना हो जाएगा भाई। तो स्वीडन आएगा। स्वीडन किस महाद्वीप का देश है भाई? यूरोप महाद्वीप का देश आ जाएगा। और स्वीडन से ही क्या मिलता है भाई आपका? स्वीडन से कौन सा पुरस्कार आएगा आपका? नोबेल पुरस्कार आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से नोबेल पुरस्कार मिलता है। शांति का नोबेल मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। केवल शांति का मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। बाकी 5 के मिलते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। समझ में आई बात भाई? थोड़ा कम खाया करो, हो जाएगा। लिखो एक नाम आप कहेगा DRDO। क्या नाम आएगा भाई? क्या हो गया भाई? आपको मैं वैसे कहता करो, बुरा ना मानना करो, ठीक है ना? आप बिल्कुल ही बुरा ना मानना करो। बुरा वो मानता है जिसमें दिमाग होता है। तो आप बुरा ना मानना करो, ठीक है ना? लिखो DRDO। क्या नाम आएगा? DRDO आ जाएगा। लिखो अच्छा आप तो बुरा तो लगता ना भाई। लिखो DRDO की स्थापना कब होती है भाई? 1 जनवरी आपको 1958 आएगा। याद रखिए DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 आएगा भाई। और जो DRDO आएगा लिखो इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई? तो याद रखिए नई दिल्ली में। जो DRDO आएगा भाई इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? नई दिल्ली में आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई हर्पेटोलॉजी। लिखो हर्पेटोलॉजी आ जाएगा। जो हर्पेटोलॉजी आएगा इसमें किसका अध्ययन होता है भाई? तो याद रखिए सरीसृपों का। क्या नाम आएगा भाई? सरीसृपों का। सरीसृपों का क्या आएगा भाई? अध्ययन आ जाएगा। अब जो सरीसृप आएंगे, सरीसृप से अब क्या समझते हो? सांप। लिखो एक नाम आएगा भाई सांपों का देश। कौन सा है? लिखो सांपों का देश आएगा। सांपों का देश कौन सा आएगा भाई आपका? तो याद रखिए ब्राजील। कौन सा आएगा भाई? ब्राजील आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा। लिखो एक नाम आएगा भाई पर्यावरण। क्या नाम आएगा भाई? लिखो पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा। सीधी सी बात क्या आएगी कि बता रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका सन आएगा 1992। और इसका दूसरा क्या नाम है भाई?
पहला पृथ्वी सम्मेलन कब होता है आपको 1992। समझ में आई बात भाई? एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा भाई लिखो, एक नाम आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या नाम आएगा लिखो भाई, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब जो स्टॉकहोम सम्मेलन आएगा, कहेगा सम्मेलन कब होता है, तो याद रखिए 1972 में। जो स्टॉकहोम सम्मेलन आएगा भाई कब होता है 1972 में। लिखो मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन आएगा भाई, लिखो मॉन्ट्रियल सम्मेलन आ जाएगा। अब जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन आएगा, कहेगा बता भाई कब होता है, तो याद रखिए 1987 में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1900 आपको कितना आएगा भाई 87 आ जाएगा। और जो मॉन्ट्रियल आएगा, मॉन्ट्रियल कहेगा बता भाई कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल आपका स्थित है कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है भाई, कनाडा में आएगा। मॉन्ट्रियल आपका अखबारी काज के लिए प्रसिद्ध आपका केंद्र आएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। जो उज्बेकिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आएगी भाई, ताशकंद आ जाएगी। और मुद्रा क्या आएगी भाई, सून हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, तो मॉन्ट्रियल आ जाएगा। लिखो क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम आएगा लिखो भाई, नमस्ते भाई। क्योटो आएगा, देखो क्योटो आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आ जाएगा भाई। देखो ध्यान दो एक बार भाई, जो क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कहेगा बता सम्मेलन कब होता है भाई, तो याद रखिए 1900 आपका 87 में। 1900 कितना आएगा आपका 87 आ जाएगा भाई। अब देख ध्यान दे, एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, लिखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यूं मुझे आपसे कल भी लिखवा था भाई, क्या नाम आएगा लिखो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र आएगा भाई, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र आएगा, जो अंतरिक्ष केंद्र आएगा यू कहाँ पर है भाई आपका, तो श्रीहरिकोटा। कहाँ पर आएगा लिखो श्रीहरिकोटा आएगा, श्रीहरिकोटा आएगा। और ये किस राज्य में पड़ेगा भाई आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आएगा। और जो आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है भाई, तो चंद्रबाबू नायडू। इसके सीएम कौन आएंगे, चंद्रबाबू नायडू आ जाएगा। सबसे अमीर सीएम कौन है भाई, चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब सीएम कौन है, ममता बनर्जी हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिखे दांडी मार्च। क्या नाम आएगा लिख भाई, दांडी मार्च आएगा, दांडी मार्च आएगा। दांडी मार्च कहेगा बता कब स्टार्ट होता है भाई, तो 12 मार्च 1930 आएगा। याद रखिए भाई, कितने मार्च आएगा भाई, 12 मार्च आपका 1930 आएगा भाई। क्या स्टार्ट होता है भाई, दांडी मार्च हो जाएगा। लिखो एक बुक आपकी आएगी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। लिखो क्या नाम आएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कहेगा बता भाई ये बुक किसकी आएगी, यह बुक किसकी आएगी भाई, तो याद करेंगे युवराज सिंह। क्या नाम आएगा भाई, युवराज सिंह आ जाएगा। बुक कौन सी आएगी भाई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई क्रिकेट माई स्टाइल। लिखो एक बुक आएगी भाई क्रिकेट, लिखो क्रिकेट माई स्टाइल। अब जो क्रिकेट माई स्टाइल आएगा भाई, क्रिकेट माई स्टाइल, यह बुक किसकी आएगी भाई, तो याद रखें कपिल देव। क्या नाम आएगा भाई, लिखो कपिल देव आ जाएगा। कपिल देव बुक कौन सी आएगी भैया, क्रिकेट माई स्टाइल आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो, अब देख ध्यान दे भाई, लिखो सर्वाधिक रेलवे लाइन। ले भाई क्या नाम आएगा, सर्वाधिक, लिखो यहाँ पर आप सर्वाधिक रेलवे लाइन। दे भाई ध्यान दे एक बार, जो सर्वाधिक रेलवे लाइन की बात कर रहा, बता किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है भाई, तो कोई बता सकता है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइन आएगी भाई वह किस राज्य में है भाई, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई आपका, नई दिल्ली में आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आएगा भाई धनुष यात्रा महोत्सव।
क्या नाम आएगा लिखो, धनु जात्रा, धनु जात्रा महोत्सव। धनु जात्रा महोत्सव कहेगा बताओ भाई कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिए उड़ीसा में। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई, तो याद रखिए उड़ीसा में। कहाँ पर आएगा भाई, उड़ीसा आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन भाई अब, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख एक नाम आएगा भाई सिफरी। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई लिखो, एक नाम आएगा लिखो सिफरी। क्या नाम आएगा, सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार, सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कौन आएगा लिख भाई, दुनिया का सबसे बड़ा। एक बार यहां तक नोट करिए भाई। देख भाई ध्यान दे एक बार, सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा लिखो हथियार आयातक देश कौन सा आएगा ली भाई, जो हथियार आएगा। क्या नाम आएगा ली भाई, हथियार आयातक देश कौन सा बना। दे भाई ध्यान दे, इसका मतलब क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा जो हथियार है भाई किस देश ने लिए, तो पहले नंबर पर आएगा यूक्रेन। पहले नंबर पर कौन सा आएगा भाई, यूक्रेन आ जाएगा। अब यूक्रेन जो आएगा कहेगा यूक्रेन से हथियार दिए किसने भाई, पहले नंबर पर यूक्रेन से हथियार दिए किसने, यूएसए। ये दुनिया का सबसे बेकारा देश है। पहले तो ये कहेगा कि तो लड़, मैं तेरे पीछे खड़ा, ठीक है भाई। जी देखेगा देश का नाश हो लिया, खुद पीछे चढ़ जाएगा फिर, ठीक है भाई। और यही कारण है इसने किया था आपका, रूस के जो टुकड़े किए वो आपका यही देश है यूएसए। जो आपका यूएसएसआर को तोड़ता है वो आपका यूएसए आएगा। पहले नंबर पर देश कौन सा भाई, यूएसए। और दूसरे पर आएगा अपना भारत। दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, अपना भारत आ जाएगा। तो पहले पर यूक्रेन आएगा, दूसरे पर भारत आएगा। यूक्रेन का युद्ध किसके साथ चल रहा है भाई, हाँ भाई रूस। यूक्रेन का जो युद्ध है वो किसके साथ चल रहा है भाई, रूस के साथ। मतलब इसने युद्ध देखा, रूस का कहाँ टक्कर ले लगा ये देश, समझ में ना बात क्या भाई। भाई पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। हमारे विदेशों में क्या होता है, विदेशों में तो आपने सुना होगा कि वो जहाज हाईजैक कर लिया, वहां पर ट्रेन हाईजैक कर ली। पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर ली डाकुओं ने, और पाकिस्तान के 100 सैनिक मार दिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब देश के अंदर ट्रेन है, वो ट्रेन वो आराम से खड़ी, हाईजैकर उसके अंदर है, वह पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। भाई आपने सुना कि जहाज हाईजैक कर लिया, वो तो आपका ऊपर उड़ रहा है, कहाँ उतारोगे आप, वहां ट्रेन ही हाईजैक हो गया, भी तो बात है। और वह जो कि तो हाईजैक हो रही, फिलहाल मैं व्यक्ति फिलहाल ट्रेन में ही है, 1-2 दिन की घटना है आपकी। और पाकिस्तान कहता है कि 5 मिनट दे दो आप हमें, हम भारत को यू कर देंगे, वो कर देंगे। जितने उसकी आबादी है इतने हमारे यहाँ भिखारी हैं। लिख क्वेश्चन भाई, तो पहले पर देश कौन सा देता है भाई, यूएसए। दूसरे पर कौन सा आएगा भाई, भारत आएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम आएगा कॉमनवेल्थ। आवाज जी भाई लिखो, क्या नाम आएगा भाई, कॉमनवेल्थ आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, भारत जो हथियार लेता है वो 2-3 देशों से लेता है। पहले पर तो आपका है यूएसए, दूसरे पर आपका है रूस, ठीक है। पहले पर आपका यूएस आएगा, लिखो। एक नाम आएगा कॉमनवेल्थ खेल। जो कॉमनवेल्थ आएगा कहेगा, जो कॉमनवेल्थ आएगा भाई पहले नंबर का कब होता है, तो 1930 में होता है भाई, हैमिल्टन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई यूं, पहला जो कॉमनवेल्थ आएगा इस आप हिंदी में क्या कहोगे, राष्ट्रमंडल खेल। याद रखिए इस आप क्या कहोगे भाई, राष्ट्रमंडल खेल आ जाएगा। राष्ट्रमंडल क्या आएगा भाई, खेल आ जाएगा। मतलब यू भारत कहाँ दे देगा, भारत के तो इतने कंजूस व्यक्ति, अगर बलियान भी है ना भाई, वो सभी फांस देने उसका पोचे बना दे हमारे वाले, है ना। ऐसा ही देश तो कहाँ दे देंगे हमारे वाले।
आप ही देखो कहाँ देश दिया जाएगा भाई, कुछ पता नहीं लगता। पाकिस्तान वाले की खल्ली कर दो। देखो कॉमनवेल्थ आएगा, कॉमनवेल्थ खेल आपके 1930 आएगा, पहला हैमिल्टन आएगा। क्या होगा भाई, देखो भाई हैमिल्टन आएगा। हैमिल्टन कहाँ पर आएगा आपका, याद रखे कनाडा में आ जाएगा। अब ध्यान दें, जो राष्ट्रमंडल खेल आएगा, कई बार राष्ट्रमंडल की शुरुआत होती कब है भाई, तो याद रखिए इनकी शुरुआत कब होती है, तो 1926। जो राष्ट्रमंडल खेल आएगा भाई, इनकी शुरुआत कब होती है, 1926 में। और जो वर्तमान में सदस्य आएंगे इसके भाई, जो वर्तमान में सदस्य आएंगे, तो याद रखिए 54 इसके मेंबर है भाई। वर्तमान में कितने मेंबर है भाई राष्ट्रमंडल के, 54 आएंगे। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश आएंगे भाई, 54 देश आ जाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे कहेगा जो राष्ट्रमंडल खेल आएगा भाई, कहेगा बता भाई 2022 में कहां पर होते हैं भाई, अगर कहेगा लिखो जो आपका 2022 आएगा, 2022 में याद रखिए ब्रिंघम में, 2022 में भाई कहां पर होते हैं, ब्रिंघम आएगा। ब्रिंघम कहां पर आएगा आपका, तो याद रखिए इंग्लैंड का शहर आएगा। ब्रिंघम कहां पर आएगा, इंग्लैंड का शहर आएगा। और ये आपको होता है प्रत्येक 4 साल के बाद। तो 22 में 4 जोड़ोगे तो 2026। तो जो आपका 2026 आएगा, 2026 में आपका याद के ग्लासगो आएगा। कहां पर आएगा ली भाई, ग्लासगो आ जाएगा। ग्लासगो क्या, ग्लासगो जो आएगा, ग्लासगो कहां का शहर है, स्कॉटलैंड। क्या नाम आएगा ली भाई, स्कॉटलैंड आपका आ जाएगा। कौन सा आएगा भाई, स्कॉट आपका लैंड आ जाएगा। ये देश आपके आत्मनिर्भर देश हैं। स्कॉटलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया। देखो ध्यान दो, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अमेरिका जा कनाडा जा, कुछ नहीं है। एक आपका देश है लग्जमबर्ग, यूरोप महाद्वीप का देश है। अगर वहां पर कोई मजदूर भी है ना भाई, अगर वहां कोई मजदूर भी है, ठीक है ना, और अगर उसकी तुलना यहाँ से करोगे तो कम से कम वो भी 4 लाख रुपए प्रति माह कमाता है भाई। एक मजदूर जो सबसे थर्ड क्वालिटी का मजदूर है, वो भी 4 लाख रुपए प्रति माह कमाता है लग्जमबर्ग में। ये आपके कैसे देश हैं, ये आपके आत्मनिर्भर देश हैं। हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अब एडीबी, लेकिन क्या नाम आएगा, एडीबी। इससे आप क्या कहोगे, एशियाई, लिखो एशियाई डेवलपमेंट, एशियाई डेवलपमेंट बैंक आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, एडीबी आ जाएगा। और जो एडीबी आएगा, देखो एडीबी का जो 69वां मेंबर आएगा वो बनता है भाई इजराइल। क्वेश्चन लिख लिए, कौन सा मेंबर आएगा भाई, इजराइल आ जाएगा। और जो एडीबी आएगा, लेकिन इसकी स्थापना होती कब है भाई, इसकी स्थापना होती कब है, तो याद रखें 1966 आएगा। हार्ड क्वार्टर कहां पर इसका आएगा भाई, मनीला में आएगा। मनीला किसकी राजधानी आएगी भाई, तो फिलीपींस की राजधानी क्या आएगी भाई, मनीला आ जाएगी। फिलीपींस की राजधानी क्या आएगी भाई, मनीला आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एडीबी का 169वां मेंबर कौन सा आएगा भाई, इजराइल आ जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो भाई। भाई यहां तक हो जाएगा। लिख भाई इसके बाद क्वेश्चन अब एक नाम आएगा, लिख भाई रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए। लिख भाई एक नाम आएगा भाई, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए, समाप्ति करने के लिए हो गया भाई। वार्ता कहां पर आरंभ हुई, क्या नाम आएगा भाई, वार्ता कहां प्रारंभ हुई। तो याद रखिए भाई, यह वार्ता कहां पर आरंभ होती है भाई, तो जेद्दा। कहां पर आएगा भाई, जेद्दा। जेद्दा एक शहर आएगा, कहां का शहर आएगा भाई, सऊदी अरब का शहर आ जाएगा। कहां का शहर आएगा भाई, सऊदी अरब का शहर आएगा जेद्दा। अब देखो ध्यान दो, जो यूक्रेन आएगा, जिस टाइम यूक्रेन आपका बिल्कुल अपनी उसमें था भाई, ठीक देश था, तो यूक्रेन की राजधानी क्या थी भाई,
क्यू, आज भी क्यू है, लेकिन उस टाइम क्या कहा जाता है यूक्रेन को? रोटी की डलिया। याद रखिए भाई, क्या नाम आएगा? लिखो, रोटी की डलिया। या तो इसे कहा जा भाई रोटी की डलिया, या फिर इसे कहा जा भाई अन्न भंडार। रोटी की डलिया, या फिर क्या नाम आएगा भाई इसका? अन्न भंडार आ जाएगा। कौन सा देश आएगा भाई? यूक्रेन आ जाएगा। और यूक्रेन आपका किस महाद्वीप का देश है भाई? जो यूक्रेन आएगा कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। यूरोप में कितने देश हैं भाई आपके? 44 देश। ये यूक्रेन आपका यूक्रेन आएगा, यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। यूरोप में कितने देश आएंगे आपके? 44 देश आ जाएंगे। अच्छा, जो यूरोप आएगा इसका छोटा देश कौन सा है भाई? इसका सबसे छोटा देश कौन सा है भाई? तो ये वेटिकन सिटी। क्या नाम आएगा भाई? सबसे जो छोटा देश आएगा वो वेटिकन सिटी आएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा इसका? रूस आएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? रूस आएगा भाई। लिखो, एक नाम आएगा सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। कौन सा आएगा? लिख भाई, सिम्बेक्स। लिखो, सिम्बेक्स आएगा। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास आ जाएगा। जो सिम्बेक्स आपका भाई युद्ध अभ्यास आएगा, कई का बता किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और आपका क्या नाम आएगा? लिखो, सिंगापुर आ जाएगा भाई। भारत आएगा और क्या नाम आएगा भाई आपका? सिंगापुर आ जाएगा। तो सिंगापुर आएगा, कहेगा सिंगापुर की राजधानी क्या आएगी? तो सिंगापुर सिटी। जो सिंगापुर आएगा भाई, देखो, जो सिंगापुर आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी भाई? सिंगापुर आपका सिटी आ जाएगा। समझ में आई बात? और जो सिंगापुर आएगा भाई इसकी जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। जो सिंगापुर आएगा भाई इसकी जलवायु कैसी आएगी? तो उष्ण कटिबंधीय। इसकी जलवायु कैसी आएगी भाई? उष्ण कटिबंधीय आ जाएगी। समझ में आई बात भाई? इसकी जलवायु कैसी आएगी भाई? उष्ण कटिबंधीय आ जाएगी। सिंगापुर के कुछ आपके ऐसे आत्मनिर्भर शहर है भाई, जहाँ पर आप रहते हो ना भाई, तो वहां पर आपने खाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तिराहे चुराहे पर आपको वहां पर आपको क्या मिलेंगे भाई? बड़े फ्रिज मिलेंगे। उठाओ, खाओ और अपने घर चले जाओ। जापान में क्या भाई? नहीं, आपका जापान में भी है, कुछ आपके शहर ऐसे भी है जो सिंगापुर में है। हमारे यहाँ कर दो, पता लगे फ्रिज साफ कर दो किसने रखने। हकीकत है, हमारे यहाँ तो भंडारा छोड़ दे भाई, ये तो कहाँ छोड़ देंगे। लिखो, लिख भाई, एक नाम आएगा आगरा का लाल किला। लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई आगरा का। लिखो, आगरा का लाल किला। अब जो आगरा का लाल किला आएगा, कहेगा बता किसने बनवाया भाई? तो याद रखे, अकबर। क्या नाम आएगा भाई इसका? लिखो, अकबर आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? अकबर आएगा। कहेगा अकबर ने बता कब बनवाया भाई? तो 1583 में। अकबर ने कब बनवाया भाई? 1583। अच्छे का आपका उपवेद आएगा धनुर्वेद। कौन सा उपवेद आएगा? लिख भाई, धनुर्वेद आ जाएगा। अब जो धनुर्वेद आएगा, देखो, धनुर्वेद के जनक, जो धनुर्वेद आएगा भाई, इसके जनक किसे कहा जा? तो याद के विश्वामित्र। क्या नाम इसका आएगा भाई? जो इसका जनक आएगा, क्या नाम आएगा भाई? विश्वामित्र आ जाएगा। लिखो, सामवेद का उपवेद। कौन सा आएगा? लिख भाई, जो सामवेद आएगा, सामवेद का जो उपवेद आएगा, कोई बता सकता है भाई सामवेद का उपवेद कौन सा आएगा? तो याद के गांधर्व वेद। कौन सा वेद आएगा भाई? गांधर्व वेद आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? गांधर्व विवाह भी होता है भाई। गांधर्व विवाह में क्या होगा? जिसमें दोनों की इच्छा है, घर वालों की इच्छा नहीं होगी, वो होता है गांधर्व विवाह। हो जाएगा। जिनमें दोनों का पता नहीं है, घर वालों की इच्छा है, वो है प्रजापत्य विवाह, जो हमारे यहाँ आसपास प्रचलित है। हो जाएगा भाई अरेंज मैरिज। ये एक तरह से लव मैरिज। गांधर्व विवाह। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। इसके बाद 8 प्रकार के होते हैं। निगाह एक प्रकार का होता है। लिख भाई, अथर्ववेद। एक नाम आएगा, लिख भाई, कौन सा आएगा? लिख भाई जल्दी, अथर्ववेद आ जाएगा। अब जो अथर्ववेद आएगा, जो अथर्ववेद आएगा भाई, याद रखे, अथर्ववेद का उपवेद क्या आएगा? तो याद रखे, शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद आएगा वो कौन सा आएगा भाई? शिल्पवेद आ जाएगा। वेद कितने हैं भाई? टोटल 4 वेद आएंगे। लिखो, एक नाम आएगा रानी रामपाल। क्या नाम आएगा? लिखो, जो रानी रामपाल है भाई, देखो, जो रानी
रामपाल आएगी, लिखो। जो रानी रामपाल है भाई, इसने घोषणा कर दी भाई संन्यास की। इसने घोषणा किसकी कर दी भाई? संन्यास की। अब इसका संबंध किस खेल से भाई? तो याद रखिए हॉकी से। इसका संबंध किससे आएगा? हॉकी से आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लिखो। जो भारत आएगा, यू आपका सोल पेपर है आज, यू सोल पेपर आपका दिल्ली पुलिस का, जितने आपके ओल्ड क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल। लिख भाई भारत का जो अंतिम है, देखो भारत का अंतिम है जो गवर्नर जनरल आएगा, गवर्नर जनरल आएगा। कल आपका एसएससी सीजीएल का भाई वो आया रिजल्ट, एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आया, और मैट इतने बिल्कुल दिल दहलाने, बिल्कुल खतरनाक वाली। आप सोच नहीं सकते आज तक के इतिहास में मैट आपकी जो पहले ही वो लग रही है आपकी 92% पर, 92% पर आपके फाइनल है बस, ठीक है सीजीएल की। ये आपके 92% पर पहली मेरिट है। और ये तो कुछ भी नहीं है। कांस्टेबल को ले लो आप, कांस्टेबल एक आपका आता है इसका एसएससी जीडी के 160 टोटल है, और वह लगी थी आपकी 140 पर, 140 पर आपकी लगी हुई थी भाई। तो लगभग कितना हो जाएगा भाई आपका? यूं 100 आपका 82, बिल्कुल 149, बिल्कुल भाई 100 आपका 49 के आसपास थी भैया। 160 में से 149 नंबर लाकर सबसे कम क्वालिटी की आपको मिलती है बीएसएफ में किसी की चॉइस नहीं होती है, ये तो दम मड़ी है जहां कोई सी मिल जाए बस, ठीक है। जो आपके शहरी है हमें देखते हैं सीएसएफ या आपकी एसएसएफ, ठीक है भाई। और एसएसएफ तो किन्हें मिली? जिनके 160 में से आपके लगभग 157 प्लस थे। पेपर नहीं खुला भाई, पेपर खुला ओनली 2% बस। ये आपकी एसएससी जीडी है, केवल आपकी कांस्टेबल। मैं आपको जब भी तो कहता हूँ अगर भारत में कोई पेपर आसान है वो आपका यूपी पुलिस, इसका आसान कुछ नहीं है। 58 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, फाइनल मेरिट कहाँ लग रही है आपकी? ओनली 105 क्वेश्चन पर, बाकी 3 सब्जेक्ट और बच गए। ये आपका सबसे आसान पेपर है। अगर कोई भी पुलिस का पेपर नहीं निकाल पाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया फिर, ठीक है भाई। फिर तो सिलाई कढ़ाई बुनाई अपना कहीं फैक्ट्री देखो बस। हकीकत है बात। 58 क्वेश्चन में से आप 50 क्वेश्चन मर खप कर तो आप कर ही सकते हो, 45 तो कर ही सकते हो, बाकी 3 सब्जेक्ट यहाँ बचे, यहाँ ट्राई कर भाई, ठीक है। आपके जो ये आता है हिंदी आता है, हिंदी का आते हैं टोटल आपके 28 आपके 30 क्वेश्चन, 28-30 में से 20 तो आपके कहीं गई नहीं गई, ठीक है, जो बिल्कुल आपके आसान होते हैं। एसएससी की लालसा न करो, एसएससी में तो बहुत बुरा काम है भाई। एसएससी के लिए तो आपने पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूपी पुलिस में तो आप जय माता दी करके क्वेश्चन आओगे जब कर आओगे, या एक तो आप जब तो कहता हूँ पढ़ लिया करो भाई। 30,000 आपके अप्रैल में भर्ती आएगी, 100% आएगी। होमगार्ड की भी है, होमगार्ड की तुरंत उसके टोटल होमगार्ड के 40,000 पद है, पहले आएंगे 20,000 पद, 6,000 आपका है यूपीएसआई। पढ़ लो भाई आराम से। अब बिल्कुल बढ़िया भाई। होमगार्ड 28,000 है, कांस्टेबल आपका 32,000 है, 4,000 का फर्क है केवल। होमगार्ड में तड़के जाओ, शान अपने घर आओ, कर स्कूल में जाते हो, शान घर आ जाओ, ठीक है भाई। लिख क्वेश्चन अब आवाज नहीं भाई, लिखो। विश्व का सर्वोच्च, लिख भाई एक बार जल्दी। विश्व का, अच्छा इसका आएगा, लिखो अंतिम गवर्नर जनरल आएगा, इसका आएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि प्रथम आपका फिर वायसराय बनता है वो भाई। 1858 का अधिनियम ही तो था इसमें। लिखो क्या नाम आएगा? लॉर्ड कैनिंग आएगा। क्या नाम आएगा? लॉर्ड कैनिंग। भाई भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। किस अधिनियम के द्वारा बना? 1858 के अधिनियम के तहत बना। हो जाएगा। क्वेश्चन लिख इसके बाद अब एक नाम आएगा विश्व का, लिखो विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल, युद्ध स्थल। देखो ध्यान दो भाई एक बार, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान आएगा जहां पर युद्ध होता है भाई, वो कौन सा है? लिखो सियाचिन ग्लेशियर। कहां किसके आसपास आएगा भाई? सियाचिन ग्लेशियर के आसपास का एरिया आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? और सियाचिन पहले क्या किया?
चीन ने हमसे हथियार लिया, फिर हमने रात में एक ऑपरेशन चलाया, फिर हमने चीन से हथियार लिया। ऑपरेशन कौन सा था लिखो भाई, एक नाम आएगा ऑपरेशन मेघदूत आ जाएगा। अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत कहेगा बता ऑपरेशन मेघदूत कब स्टार्ट किया भाई हमने, तो याद रखिए 1984 में। कब स्टार्ट किया, 1984 लिखो। रोपड़ की खुदाई, क्या नाम आएगा लिखो, जो रोपड़ आएगा, रोपड़ की खुदाई। अब जो रोपड़ की खुदाई होती है, रोपड़ की खुदाई कब होती है भाई, तो 1953 से आपका 56। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है भाई आपका, तो पंजाब। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है भाई, पंजाब में। इसकी खुदाई करता कौन है भाई, तो यज्ञदत्त शर्मा। कौन आएगा भाई, यज्ञदत्त शर्मा आ जाएगा। यज्ञदत्त शर्मा इसकी क्या करता है भाई, खुदाई करता है। लिखो, एक नाम आएगा पूरब का स्कॉटलैंड। क्या नाम आएगा लिख भाई, पूरब का जो स्कॉटलैंड आएगा, जो पूरब का स्कॉटलैंड आएगा, किसे कहा जा भाई, तो याद रखे शिलोंग। पूरब का जो स्कॉटलैंड आएगा किसे कहा जा भाई, शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है, शिलोंग किसकी राजधानी है कि भाई, तो यह मेघालय की राजधानी आ जाएगी। समझ में आई बात भाई। लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन लिखे, राजस्थान का शिमला किसे कहा जा। लिखो, क्या नाम आएगा भाई, जो राजस्थान आएगा, राजस्थान का शिमला किसे कहा जा भाई, तो याद रखिए राजस्थान का शिमला किसे कहा जा, माउंट आबू। राजस्थान का शिमला किसे कहा जा भाई, लिखो माउंट आपका आबू आ जाएगा। तभी आप माउंट एवरेस्ट कर दो, क्या नाम आएगा, माउंट आबू आएगा। माउंट आबू जो आएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, गुरु शिखर। क्या नाम आएगा भाई, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आएगी उसका क्या नाम आएगा, गुरु शिखर आएगा। और जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी भाई, 1722 मीटर आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी भाई, 1722 मीटर हो जाएगा। एक बार भाई जल्दी इसमें यहाँ तक नोट कर।